जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता जीएस फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी, यानी कि मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूं सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इस पे टॉपिक वाइज मैं आपके सारे लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो मेक श्योर हमने ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पॉलिटी के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, अपलोड हो चुके हैं और आज मैं ज्योग्राफी के ऊपर जो पहला लेक्चर है स्टार्ट करने वाला हूं। तो बच्चों, अपना कॉपी पेन लेकर आप मेरे संग बैठिए और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आप अपने नोट्स मार्क करते जाइए, बनाते रहिए। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एंड दैट टू मैं फिर बता रहा हूं, जितने भी मेरे लेक्चर्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो सीडीएस और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं यूपीएससी ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, सबसे पहले बेटा आपको ज्योग्राफी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी वर्ड ये है क्या, जिसे हम हिंदी में भूगोल भूगोल कहते हैं। तो ज्योग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है आपका जियो और दूसरा वर्ड है आपका ग्राफी। ठीक है, अगर मैं पहले इन्हीं दो शब्दों को ब्रेक करता हूं तो जियो का मतलब आप सब जानते हैं, जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो माने बेटा अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहो सर ये तो हम सबको पता है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो बेसिक तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाकर के आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे। मानो आप माजिद हुसैन जी की किताब पढ़ रहे हैं या पियर्सन की किताब पढ़ रहे हैं, टाटा मैग्रोल की किताब पढ़ रहे हैं, आप खुल्लर जी की किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, है ना। वी हैव बुक फ्रॉम सविंदर सिंह बाय सविंदर सिंह ऑल्सो। तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस मिलेंगी। तो यहां पर ज्योग्राफी जो वर्ड है, इस ज्योग्राफी वर्ड के भी अलग अलग मायने आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ किताबों में लिखा है कि ज्योग्राफी वर्ड मिला है, दो शब्दों को मिलाकर बनता है जियो प्लस ग्राफीन। जियो प्लस ग्राफीन, तो वहां पर ज्योग्राफी की जगह ग्राफीन वर्ड यूज किया गया है। तो ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, जियो माने अर्थ। ठीक है, तो देयर माइट बी स्लाइट चेंजेस इन दी डेफिनेशंस। ओके, अब ज्योग्राफी वर्ड जो है ये आखिरकार ये वर्ड सबसे पहले कॉइन किसने किया था? तो अब आपको ये बता दूं, द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन दिस टर्म वाज एरिस्टोथेनस। ठीक है, मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं, एरिस्टोथेनस नाम के एक ग्रीक थे, ग्रीक स्कॉलर, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने इस ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया था। दैट टू बिटवीन 274 टू 194 बीसी। ठीक है, इस दौरान जो है इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया था और इन्हीं को माना जाता है व्हाट, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं? एरिस्टोथेनस को। ओके, अच्छा, कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा होगा एक आध किताब में एक नाम और हम सुनते हैं हिकेटियस का। ठीक है, एक हिकेटियस नाम के व्यक्ति भी थे जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो मैं यहां पे अलग से मेंशन कर देता हूं कि हम एक वर्ड सुनते हैं हिकेटियस। ठीक है, तो जो हिकेटियस है इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, बट इसलिए कहा जाता है बिकॉज हिकेटियस ने जो है इन्होंने काफी रीजनल स्टडीज पर जोर दिया था। इन्होंने करी थी क्षेत्रीय अध्ययन, है ना। इन्होंने समुद्र तट के आसपास के एरिया का अध्ययन किया था, डिटेल में इन्होंने स्टडी करी थी। तो फादर ऑफ हिकेटियस कुछ किताबों, फादर ऑफ ज्योग्राफी कुछ किताबों में हिकेटियस को भी लिखा गया। लेकिन अगर आपके यूपीएससी एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आपसे पूछ ले तो एनसीईआरटी के मुताबिक हम किस पर टिक करेंगे? एरिस्टोथेनस। तो फादर ऑफ जो ज्योग्राफी, फादर ऑफ, रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाते हैं वो एरिस्टोथेनस। इसके अलावा मैं एक टर्म और यहां लिख देता हूं, मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है, एक नाम यहां लिख रहा हूं, ए वी हम्बोल्ट। ठीक है, ये वर्ड कई बच्चों ने सुना होगा, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो एवी हम्बोल्ट को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इन्हें कहा जाता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, ये एक जर्मन जो है स्कॉलर है और इनफैक्ट इनके संग मॉडर्न ज्योग्राफी को फाउंड करने में और भी दो तीन जनों ने अहम भूमिका निभाई थी। उसमें एक नाम आता है आपका कार्ल रिटर।
किसका नाम आता है बेटा? कार्ल रिटर। ठीक है, तो कार्ल रिटर ने प्लस एवी हम्बोल्ट ने जो है मॉडर्न ज्योग्राफी को फाउंड करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो ये भी कुछ ऐसे आपके नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आप अपने ज्योग्राफी के जब नोट्स बनाने शुरू करें तो ये चीजें आप उसमें जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। ओके, अच्छा, अगर हम एवी हम्बोल्ट के बारे में जाने तो जो एवी हम्बोल्ट है इन्होंने काम किया था नेचुरल साइंस में। ठीक है, और इनफैक्ट एवी हम्बोल्ट को ही फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी प्लस फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी एवी हम्बोल्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने जो काम किया था वो किस पे किया था? तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, इन्होंने पर्टिकुलरली वर्क किया था, वर्कड ऑन नेचुरल साइंस। ठीक है, चलो ये तो बात हुई हमारे ज्योग्राफी से संबंधित कि भाई ज्योग्राफी टर्म किसने दिया, फादर ऑफ ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी एंड सो ऑन। अब ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है वो समझते हैं। देखो, ज्योग्राफी को अगर मैं बहुत ही लेमन भाषा में, कॉमन भाषा में कहूं तो इट इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, लोकेशंस, सोसाइटी, रिलेशंस, रीजनल एनालिसिस। ये तो बहुत ही कॉमन डेफिनेशन हुई, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप और भी डेफिनेशंस को दिमाग में रखें। ज्योग्राफी में हम क्या क्या एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दायरे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां मैंने ऑलरेडी मेंशन करा है, देखो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? टू नो द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारी धरती पर संसाधन मौजूद हैं उनका ऑप्टिमम यूज को जानना, सो दैट जो ह्यूमन एडेप्टेशन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उनका इंटरेक्शन है, हमारा सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है लाइफ की, इन सब के बारे में जानना, ये भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। ज्योग्राफी की अनेक ब्रांचेस हैं, वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वेरियस ब्रांचेस इन ज्योग्राफी, बिकॉज हम उसमें ये सब चीजों का भी अध्ययन करते हैं। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फिर आपको पता है हमारी जो अर्थ है, अर्थ इज मल्टी डायमेंशनल। तो अर्थ जो है मल्टी डायमेंशनल है, तो इसी वजह से हम स्टडी करते हैं जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। और इन्हीं के अध्ययन को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अध्ययन को ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी ज्योग्राफी में आएगा। हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? हमारी पृथ्वी के सरफेस पर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं। जैसे जियोलॉजी आपको पता ही है, पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? सॉइल से संबंधित, हम मृदा, मिट्टी का भी अध्ययन करते हैं। तो आपको ये सब चीजें जब अपने नोट्स में आप मेंशन करते हो तो आपका एक विजन क्लियर होता है और आपका दायरा बढ़ता है, आपको ज्योग्राफी को समझने में और आसानी हो जाती है ना। सिर्फ आपको एक बुक की कॉमन भाषा याद नहीं रखनी है कि ये डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी में हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मैंने यहां लिखा है एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ ज्योग्राफी इज, अब देखो आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिए हुए हैं, ज्योग्राफी में हम एरियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो वेरिएशंस हो रहे हैं किसी भी एस्पेक्ट में। तो वी स्टडी अबाउट द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहे वेरिएशन को स्टडी करना, जो बदलाव हो रहे हैं उनको स्टडी करना, यह कहलाता है एरियल डिफरेंशिएशन। और उनसे जुड़े हुए अदर फैक्टर्स जो कि उन वेरिएशन को कर रहे हैं, जो कारण है उन वेरिएशंस का, उन बदलावों का कारण है। फिर ज्योग्राफी का जो कंसर्न है, इसका मेन कंसर्न क्या है? एक कैजुअल रिलेशनशिप को निकालना, किसके बीच में? किसी भी दो फिनोमिना के बीच में या दो से अधिक फिनोमिना के बीच में एक कैजुअल रिलेशनशिप को निकालना। एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से अचानक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनन हो रहे हैं, जिस तरह से एक्सट्रीम आपके साइक्लोन्स ज्यादा जनरेट होते चले जा रहे हैं, जो है सूखा, ड्राउट, फ्लड, ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो इनको स्टडी करना, इनके रिलेशनशिप को स्टडी करना, ये प्रक्रिया में क्या कॉमन है, इन प्रक्रियाओं में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, तो इनको स्टडी करना भी ज्योग्राफी में ही आएगा। तो ये सब चीजें ज्योग्राफी से संबंधित है। ओके, इसके बाद मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखो, एक ज्योग्राफर है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन द फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसलिए यहां पर ये डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है। द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप। तो एक ज्योग्राफर ने ऐसा
करा था, तो इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशन मेंशन करी है। अच्छा, अब ज्योग्राफी इज ऑल्सो लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस एंड डील्स विद द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मैंने आपको अभी तक जितनी भी यहां पर लाइंस मेंशन करी है सब डिफरेंट है। हम यूजुअली क्या करते हैं, केवल एक डेफिनेशंस को लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, पर यहां पर जब हम इतनी सारी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें ज्योग्राफी के बारे में उसके पूरे डीप नॉलेज हो जाती है कि भाई ज्योग्राफी में इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी इज टू वास्ट। ओके, तो आपको ये 5-7 डेफिनेशंस अपने नोट्स में कॉपी करनी है। ओके, चलिए इसके बाद एक एनसीईआरटी में एक लाइन, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो मैंने यहां मेंशन करा है, अ सिस्टम ज्योग्राफी अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एवी हम्बोल्ट। देखो एवी हम्बोल्ट आ गया। ये जो एवी हम्बोल्ट है, मैंने बताया ये जर्मन है, जिनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑल्सो एंड मॉडर्न ज्योग्राफी ऑल्सो, एक जर्मन ज्योग्राफर, ठीक है। वाइल रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन ज्योग्राफर और अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हम्बोल्ट, उनका नाम था कार्ल रिटर। तो दोनों नाम आ गए। तो आपको ध्यान रखना है, एवी हम्बोल्ट ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच, उन्होंने क्या दिया था, अ सिस्टमैटिक अप्रोच इनके द्वारा दी गई और रीजनल अप्रोच कार्ल रिटर के द्वारा दी गई। तो आपके एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी वहां से उठा देती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ज्योग्राफी से संबंधित मैंने क्या बताया, पहले ज्योग्राफी के टर्म्स के बारे में बताया और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने मैंने इसलिए रखी है सो दैट आपको एनसीईआरटी का मैटर भी पता हो, बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी। आपका 70% मैटर एनसीईआरटी से ही आएगा, 70% मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 70% आपका मैटर एनसीईआरटी से ही आता है। बाकी 30% जो है आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके कुछ और किताबों से भी मैटर इकट्ठा करना होता है। तो मैं आपको फिर इंफसाइज करूंगा, जोर दूंगा कि आप ये सारी डेफिनेशंस को जरूर नोट करें और समझें कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या कवर करते हैं, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और हमें किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी की ब्रांचेस। तो पहले तो मैं आपको ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में बता दूं। जब हम ज्योग्राफी की ब्रांचेस की बात करते हैं तो ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। देन इन्हीं दोनों ज्योग्राफी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल प्लस ह्यूमन इज कॉल्ड एज, एक नया टर्म यहां पर आता है, दैट इज कॉल्ड एज बायो ज्योग्राफी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं, तो ज्योग्राफी की ब्रांचेस तो 2 हैं, जिसमें एक आपकी आती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दोनों ही ब्रांचेस का इंटरेक्शन जो कहलाता है दैट इज फिजिकल प्लस ह्यूमन का इंटरेक्शन कहलाएगा बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी का मतलब जैसे आपने सुना होगा, हम अपने अब स्कूल्स में, अपने स्टडीज में, अपनी जो करिकुलम, हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो स्कूल में अब पाठ्यक्रम जो सिलेबस में ऐड किया गया है, आपने वर्ड सुना होगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। तो जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, है ना, तो वो इकोसिस्टम, ये सब चीजें आपकी इस बायोज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, अब एक एक करके इसको भी हम समझते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो आप ध्यान देखना, जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसके फादर मैंने आपको बताए, फादर हम इसे किसको किसको कहते हैं, ए वी हम्बोल्ट। ए वी हम्बोल्ट को हम फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में जो बाहर, जो हमारी पृथ्वी के अर्थ सरफेस पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो दैट इज क्रिएटेड बाय नेचर ड्यू टू एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, सबसे पहला वर्ड लिखा है जियोमॉर्फोलॉजी। यहां पर मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें पिक्चर से क्लियर भी हो रहा होगा। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति। जियोमॉर्फोलॉजी माने
भू आकृति, ठीक है। तो इट इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, है ना, देयर इवोल्यूशन, टाइम स्केल, कब इवोल्यूशन हुआ उनका, जैसे मैं कहूं हिमालयास कब बने, अरावलीज कब बने, प्लेट्यूज कब बने, है ना, इंटीरियर पार्ट, प्लेट टेक्टोनिक, वॉल्केनो, रॉक्स, सिस्मिक वेव्स एटसेट्रा, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर अप करते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स जो वॉल्केनोज का है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अर्थक्वेक हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, वो सब इसी टॉपिक में कवर होंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी का आपका पहला टॉपिक आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, ओके। उसके बाद हम फिर कवर करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, बारिश है, बादल है, बिजली की गर्जना, बिजली का कड़कना है, बादल का गरजना है, आपका मौसम के जो वेरिएशंस हैं, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है, जो एलिमेंट्स हैं वेदर के, क्लाइमेट के, जो क्लाइमेट के टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग वेजिटेशन है ना, उनके अलग अलग क्षेत्र में। तो यहां पर हम विंड सिस्टम भी पढ़ेंगे, एयर मास भी पढ़ेंगे, प्रेशर सेल्स भी पढ़ेंगे, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स भी पढ़ेंगे। तो ये आपका मैटर आता है क्लाइमेटोलॉजी में। तो पहला आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेट में आपका क्लाइमेट, वेदर, विंड, एयर, प्रेशर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, लोकल विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, ये सब कवर होता है, ओके। देन वी विल बी कवरिंग थर्ड टॉपिक ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विल बी हाइड्रोलॉजी, जिसमें आपका ओशन बॉटम रिलीफ हो गया, ओशन करंट्स हो गए आपके, है ना, जो हाइड्रोस्फीयर का मैटर है, ओशंस के अंतर्गत जो डेप्थ के आधार पर हमने ओशंस का डिवीजन किया है। तो इट स्टडीज द रिलेशन रीम ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ including oceans, lakes, rivers and other water bodies and its effect on different life forms including human life and their activities। तो हम हाइड्रोलॉजी में ये सब वाटर साइकिल वगैरह भी कवर अप करने वाले हैं। हाइड्रोलॉजी में हम वाटर साइकिल, उनका इफेक्ट ह्यूमंस पे, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ पर, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज इस धरती पर सिचुएटेड है, उनको स्टडी करेंगे हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ज्योग्राफी की, ठीक है। सॉइल ज्योग्राफी को पेडोलॉजी भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद सॉइल। तो इट इज डिवोटेड टू द स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे मृदा का निर्माण होता है, उनके क्या क्या प्रकार हैं, उनके फर्टिलिटी स्टेटस, उनमें किस चीज की मात्रा पाई जाती है, अबंडेंट या लैक करती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका यूज। देन वी विल बी कवरिंग जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है जब हम पृथ्वी को स्टडी करते हैं टिल द डेप्थ ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक की पृथ्वी की गहराई तक जांचने को, स्टडी करने को, अध्ययन करने को हम कहेंगे जियोलॉजी। तो आपको यहाँ फोटो से भी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, दिस इज द फोटोग्राफ जिसमें हम सॉइल पेडोलॉजी पढ़ेंगे, और ये आपका जियोलॉजी का पार्ट आ गया। देन अभी ध्यान रखना, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। कॉस्मोलॉजी, हालांकि ये सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करूंगा आपका, क्योंकि स्टार्ट करेंगे हम यूनिवर्स से। ज्योग्राफी में हम जब फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा यूनिवर्स, द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल। तो कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स, उनका इवोल्यूशन, जो कॉस्मोस है ये एक सेलेस्टियल बॉडीज को कहा जाता है। इवोल्यूशन को लेकर के जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के इवोल्यूशन को लेकर के जो डिफरेंट थ्योरीज दे रखी हैं, फिर इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम को लेकर के जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक फोटो आपकी बनी है, ठीक है, यूनिवर्स। और इसके बाद एक आपका टॉपिक आता है ओशनोग्राफी। हालांकि ओशनोग्राफी मैं हाइड्रोस्फीयर में ही कवर करने वाला हूं, मैं इसको हाइड्रोस्फीयर में कवर कर दूंगा, ठीक है। उसका डिवीजन ओशन बॉटम रिलीफ जो मैंने आपको बताया था, ओके। तो ये आपका एक ओशनोग्राफी का पार्ट हो गया। देन मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेस के बारे में, शेप के बारे में, टाइम जोन्स के बारे में, मोशंस के बारे में। हमारी ज्योग्राफी, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उसमें जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है, उसकी जो शेप है ऑब्लेट फेरॉइड है, इट इज बल्ज एट द इक्वेटर, ये फ्लैट है फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप, ओके। तो अर्थ को हम एक जियोइड क्यों बोलते हैं, तो वो सब चीजें आपकी मैथमेटिकल ज्योग्राफी में आएगी। और उसके बाद आपका आता है कार्टोग्राफी, विच इज वी कॉल्ड एज स्टडी ऑफ मैप्स, ओके। तो यहां आपको दिख रहा है एक तरह से, तो ये है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट। और फिजिकल ज्योग्राफी के कंटेंट के बाद
अब आपका शुरू होता है सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, जैसे डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन ऑन सरफेस। अब देखो समझ में, इसको समझने के लिए एक आसान वर्ड में यहां लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्री की, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, जब हम बात करते हैं सेंसस की, लिटरेसी की, तो ये कुछ आपके टॉपिक है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इंडस्ट्रीज को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, सेंसस को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलर ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं। आपके जो डैम्स हो गए, जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं आपके, ओके, जो आपके मैन मेड थिंग्स हैं, ओके, तो ये सब चीजें आपकी कवर होगी ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, दैट इज, इसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में हम कवर करते हैं उनका सोशल कल्चरल ज्योग्राफी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के अध्ययन को, समाज में किस तरह से हमारा स्टैंडर्ड है रहने का, किस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड है। पॉपुलेशन एंड द सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि आपके गांव और शहर के को स्टडी करना। इट स्टडीज दी पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो एक्चुअली में ये बात कर रहा है भारत की जनगणना की। भारत की जनगणना में हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं, ओके। देन वी विल कम टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब एक्टिविटीज, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, टूरिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, ओके। तो दीज आर दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो है हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमने पहला कवर क्या किया, हमने पहले फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है, और फिजिकल ज्योग्राफी के मैंने आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए, करीब 9। फिर हमें कवर करनी है ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के मैंने आपको एस्पेक्ट्स दिया, और उसके बाद हम कवर करते हैं बायो ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा, अब बच्चा यहां कहेगा कि सर हमने तो केवल यही पढ़ा था कि वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, वी हैव इंडियन ज्योग्राफी एंड वी हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यू आर ऑल्सो राइट, हम ये भी कवर करते हैं। बट अगर आप सोचो, जब हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने जब कंप्लीट कवर अप किया किस चीज के बारे में, सेंसस वगैरह, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डैम्स, प्रोजेक्ट्स, तो उसमें इंडियन का पार्ट भी आएगा। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी कवर अप करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में जब माउंटेन्स वगैरह पढ़ेंगे तो इंडिया के माउंटेन्स भी पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे तो इंडिया के रिवर्स भी पढ़ेंगे, इजंट इट। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इसका मतलब है एटलस को स्टडी करना अच्छे से। एटलस में हम ऑल 6 कॉन्टिनेंट्स, एंटार्क्टिका को छोड़ के सभी 6 कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करना विद देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, विद देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है ना। तो उसको स्टडी करना, वो सब आपका एटलस से संबंधित होगा। तो डोंट वरी, योर ईच एंड एवरी टॉपिक एज फार एज योर यूपीएससी सिलेबस इज कंसर्न, वो सब आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड वी हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज स्किप ना हो। अच्छा, अब थर्ड इज बायोज्योग्राफी, और मैंने बायोज्योग्राफी का मतलब क्या बताया, इट इज द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले बताया, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द बॉटनी, zoology as well as ecology, as human beings are located in different locational niche, है ना। अब देखो, आपने सुना होगा हेरिटेज साइट्स हैं हमारे यहाँ, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इंडियन हेरिटेज है, तो हम ये सब कवर करेंगे ना। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इसमें हम कवर अप करेंगे। हम इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। 12 प्रकार के बायोम्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, तो वो सब चीज हम इस बायोज्योग्राफी में कवर करने वाले हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोज्योग्राफी, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैंने बताया कि बायोज्योग्राफी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसकी भी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है यहां मैं मेंशन कर रहा हूं। प्लांट ज्योग्राफी विच स्टडीज द स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स,
स्पेशल प्रकार की वेजिटेशन जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पाई जाती है। जू जोग्राफी विच स्टडीज द स्पेशल पैटर्न्स एंड जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, विशेष प्रकार के जो जानवर उसी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और उनके फीचर्स। ओके, जैसे आपने सुना होगा वी हैव अ पर्टिकुलर मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली एक मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप है, मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप, जिससे खूब सारा अच्छी क्वालिटी का वुल निकलता है। तो वो चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ओके, तो बच्चों आपको ये अपने नोट्स में मेंशन करना है कि हमने भले ही 2 ब्रांचेस पढ़ी, तो 2 ब्रांचेस के अंडर में भी क्या आ रहा है, उन दोनों के इंटरेक्शन से जो हमने बायोज्योग्राफी टर्म लिया, उस ज्योग्राफी बायोज्योग्राफी में भी क्या क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। तो देखो आ गया इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इट कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, अमाउंट बढ़ना उनका, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले जो डिफरेंट चेंजेस हैं, द राइजिंग ऑफ सी लेवल, तो लैंड ग्रेडेशन, पॉल्यूशन, concerns for conservation has resulted into the introduction of this new branch in geography। और देखो लिखा भी है, इन्हीं प्रॉब्लम्स ने ही क्या क्रिएट करा है, एक नई ब्रांच ज्योग्राफी की बना दी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो अभी आज की क्लास में ये मत सोचो कि सर आज हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या, आज की क्लास में हमने सिर्फ ये देखना है कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को टर्म डिफाइन किया, डिफरेंट ज्योग्राफर्स के बारे में सुना, हमने डिफरेंट ज्योग्राफर्स के बारे में देखा, हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशंस पढ़ी, आपने नोट कर ली है, और फिर हमने ज्योग्राफी के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं विद देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो हमने पढ़े। तो आप अपने जब बायो के नोट्स ज्योग्राफी के नोट्स बनाएंगे तो आपको स्टार्ट यहीं से करना है, इसी सीक्वेंस में। और इसके बाद अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनिवर्स। और आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्स की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी, इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी। ओके, तो हम यूनिवर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे बता सकते हैं। देखो जो हमारा ब्रह्मांड है बेटा, मैं एक अलग पेज पे ले लेता हूं। हम यूनिवर्स में 2 चीजें लेके चलेंगे, एक तो इसकी थ्योरीज, ठीक है, जो डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू evolution of universe and even plus solar system, एक तो हम वो पढ़ेंगे, और इसके साइड बाय साइड हम कंसेप्ट्स भी पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा बुकिश, ये थोड़ा सा मैटर रिलेटेड होगा, जिसमें कंटेंट होगा, कुछ आपकी लाइंस होंगी, कुछ एनसीईआरटी बुक्स की आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, तो वो आपको याद करनी है। कंसेप्ट्स में इट्स अबाउट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये आपका लॉजिकल पार्ट है। जब ये मैं डायग्राम्स के साथ, जो मैं आपको डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, जब हम यूनिवर्स पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजों को हम लेके चलेंगे, एक तो जो थ्योरीज हैं रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, उन्होंने क्या क्या उसमें अपना तथ्य रखा, क्या उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स वगैरह दिए, उन्होंने क्या अपना तर्क बताया,
क्या एविडेंसेस के बारे में बताया, और फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स कि आखिरकार ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या क्या है, उस ब्रह्मांड में कैसे गैलेक्सी, गैलेक्सी में हम कहाँ पर लोकेटेड हैं, और हमारा सोलर सिस्टम में हम कहाँ लोकेटेड है, उनकी सारी जानकारी हम इस कंसेप्ट्स में पढ़ते जाएंगे। और फिर हम कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सोलर सिस्टम, डिफरेंट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कुइपर बेल्ट, कॉमेट्स, मीटरॉइड्स एटसेट्रा, और देन वी विल स्टार्ट विद मैथमेटिकल ज्योग्राफी। तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज की मेरी क्लास एक ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को लेकर थी। आपको ये समझ में आया होगा कि हम ज्योग्राफी में क्या कवर करने वाले हैं और किस तरह से कवर करने वाले हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी की जो क्लास में आज बताया, इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना, सारी डेफिनेशंस विद देयर ब्रांचेस एंड देयर एस्पेक्ट्स। और अगला टॉपिक हमारा जो कॉस्मोलॉजी का होगा, तो वहां से आपके जो हैं टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक कवर कराता चले जाऊंगा, आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लेके बैठेंगे, तो आपको वो भी सॉल्व करने में आसानी होनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।